हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं कल के मार्केट के बारे में। कल है 10 नवंबर और मंडे का दिन। तो कल का हम लोग का पहला हफ्ता स्टार्ट हो रहा है। हफ्ता का हम लोग का पहला दिन है। तो कल कैसे हम लोग प्लान करेंगे। लास्ट फ्राइडे हम लोग मार्केट में अच्छा खासा गैप डाउन खुले थे और उसके बाद हम लोग को मार्केट में एक अच्छा खासा रिकवरी देखने को मिला था। एक अपसाइड अच्छा मोमेंटम मिला था देखने को। अभी दोस्तों मार्केट जहाँ पे है ना, मैं इससे पहले भी वीडियो में काफ़ी टाइम से बात करते आ रहा हूँ। यहाँ पे पहले हम लोग बात करेंगे जो भी पोजिशनल ट्रेडर है उसके बारे में, कि पोजिशनल ट्रेडर के लिए एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी हम लोग जो लेवल को लास्ट एक वीक 1.5 वीक से हम लोग डिस्कस करते आ रहे हैं। फ़िलहाल मार्केट उस लेवल पे हम लोग को मार्केट में देखने को मिला है। मार्केट का मोमेंटम, मार्केट में सेलिंग आया है, लेकिन बाउंस जिस एरिया से आया ना, वो बाउंस वाला एरिया बुलिश एरिया है, वो बायर्स का एरिया था और एग्जैक्ट उसी लेवल से मार्केट में बाउंस हम लोग को देखने को मिला है। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोग को एक पैटर्न के बारे में डिस्कस कर रहा था कि मुझे मार्केट में एक पैटर्न देखने को मिला। ये पैटर्न ये था। ये पैटर्न का हम लोग ब्रेकआउट करते हैं और ब्रेकआउट के बाद हम लोग एक अच्छा खासा हम लोग रीटेस्ट पॉइंट पे मार्केट में आए हैं और यहाँ से जो भी पोजिशनल ट्रेडर है, यहाँ से हम लोग ब्रेकआउट किए थे पैटर्न का गैप अप के साथ। हम लोग वो गैप भी फिल कर दिए और मार्केट में एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला। जो लोग का यहाँ पे जो ट्रेड छूटा था उनके लिए एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मार्केट में है कि मार्केट में एक अच्छा खासा डिप देखने को हमको मिला है और डिप से यहाँ से जो भी पोजिशनल ट्रेडर है वो एंट्री बना सकते हैं इस स्विंग के नीचे रख के। उनके लिए एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिल रहा है ट्रेड करने को। जो भी पोजिशनल ट्रेडर है जो लॉन्ग कैरी करते हैं ट्रेड को, उनके लिए मैं काफ़ी टाइम से बोलते आ रहा हूँ कि मार्केट अगर इस डिप के पास आएगा तो मैं पर्सनली भी अब बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हुआ इस डिप के, क्योंकि मार्केट इस वेव का 50% रिट्रेसमेंट लेवल के पास से ही बाउंस दिखाया है। यहाँ पे हम लोग देखें तो 50% का ये लेवल था। 25,350 का ये लेवल का मैं काफ़ी टाइम से वेट कर रहा था कि मार्केट अगर यहाँ तक आता है तो यहाँ पे एक ठीक ठाक अपसाइड फिर से मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और एग्जैक्ट उसी लेवल पे मार्केट आके बाउंस दिखाया। ये ट्रेंड लाइन का भी था कि मैं इससे पहले भी डिस्कस कर रहा था कि ये सेलिंग आ रही है, इसका मतलब ये सेलिंग मतलब नहीं है कि मार्केट फिर से सेलिंग आ गया। मार्केट में फिर से सेलर का मोमेंटम मार्केट सेलर के कंट्रोल में आ गया है, ऐसा बिल्कुल नहीं था। तो अब हम लोग को जो भी प्लान करना है वो प्लान हम लोग के पास एक क्लियर प्लान है कि हम लोग को यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मिल रहा है हम लोग को ट्रेड करने के लिए। और ठीक ठाक यहाँ पे कैंडल भी बुलिश कैंडल क्लोज किया है, तो उस हिसाब से हम लोग प्लान कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं इंट्राडे पे हम लोग को कल कैसे प्लान करना है। तो इंट्राडे पे प्लान करने के लिए हम लोग पहले चलते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे। अगर 1 आवर टाइम फ्रेम पे हम लोग बात करें तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे पहला तो जो भी पोजिशनल ट्रेडर है उनके लिए था कि ये डिप का अच्छा अपॉर्चुनिटी, लेकिन 1 आवर टाइम फ्रेम पे हम लोग अभी सेल ऑन राइज पे है, क्योंकि मार्केट में सेलिंग आया, फिर मार्केट में एक मोमेंटम आया, फिर से सेलिंग देखने को मिला, फिर से मार्केट में एक बाउंस देखने को मिला है। तो हो सकता है मे बी फिर से कल सेलिंग आ सकता है। तो हम लोग को वेट करना है मार्केट। अब मार्केट कन्फर्मेशन हम लोग को कब देगा। मार्केट में कन्फर्मेशन के लिए अगर मार्केट को सेलिंग में फिर से आना है तो मार्केट को अपने लो को ब्रेक करना पड़ेगा। और हाँ, पोजिशनल ट्रेडर के लिए भी एक बार बात कर लेते। एक चीज़ मैं बताना भूल गया, उनके लिए भी मैं बात बताता हूँ। अगर मार्केट में आप लोग को सेलिंग मार्केट में फिर से सेल ऑन राइज का मोमेंटम देखने को मिलेगा तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट लेवल है ये। अगर इसके नीचे हम लोग 1 डे टाइम फ्रेम पे अगर स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज करते हैं, इसके नीचे फिर कहीं रिटेस्ट करते हैं, तो उसके बाद हम लोग को एक फिर से मार्केट सेलिंग में आ जाएगा और फिर यहाँ से एग्रेसिव सेलिंग देखने को मिलेगी। लेकिन जिस हिसाब से बायर्स का स्ट्रेंथ इस वेव में हमको देखने को मिला था, उस हिसाब से हम लोग को ये नहीं लग रहा है कि मार्केट यहाँ के इसके लो के नीचे आएगा। अगर लो के नीचे आएगा भी तो सबका स्टॉप लॉस कट करके लेकिन फिर ऊपर निकल जाएगा। ये हम लोग का प्लान है। तो अभी हम लोग को वेट करना है कन्फर्मेशन। जो एंट्री बनाना चाहते हैं उनको वेट करें कि लास्ट फ्राइडे का जो हाई है इसके हाई के ऊपर मार्केट को निकलने दे और उसके बाद मार्केट में एक पोजिशनल एंट्री बना सकते हैं वो लोग। उसके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हम लोग को देखने को मिल रहा है जो भी लॉन्ग करना चाहते हैं यहाँ से लॉन्ग के लिए। तो अब इंट्राडे पे हम लोग का यही प्लान रहेगा कि हम लोग इंट्राडे पे भी हम लोग का मोमेंटम, क्योंकि हम लोग जो एरिया से हम लोग बाउंस किए हैं वो बुलिश एरिया था, तो उस हिसाब से हम लोग इंट्राडे में भी प्लान करेंगे। तो इंट्राडे पे हम लोग को सिंपल सा लेवल है, हम लोग एक ट्रेंड लाइन
इसको फॉलो कर रहे हैं, ट्रेंड लाइन रहा ये, हम लोग इस ट्रेंड लाइन को हम लोग इंट्राडे में फॉलो करते आ रहे हैं। ये है ट्रेंड लाइन हमारा। अब हम लोग चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। हम लोग का इंट्राडे पे सपोर्ट वही है 50% लेवल, हम लोग का 25,350 हम लोग का बिग सपोर्ट है। हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे भी हम लोग का ये सपोर्ट था और इंट्राडे पे भी हम लोग के लिए ये बिग सपोर्ट का फ़िलहाल काम करेगा हम लोग के लिए। तो अब हम लोग को प्लान कैसे करना है कल, तो उसके लिए हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम पे प्लान करते हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे मार्केट में यहाँ से ये देखिए, मार्केट यहाँ से एक बार टच यहाँ नीचे आया टच करके, फिर दूसरा बार टच करके नीचे आया, फिर तीसरा बार फिर टच करके नीचे आया मार्केट, और मार्केट यहाँ से फिर से अब इस ट्रेंड लाइन के आसपास फिर से ट्रेड कर रहा है। तो अब हम लोग को कल हम लोग को कैसे प्लान करना है और किस लेवल पे हम लोग को एंट्री बनाना है, तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो कन्फर्मेशन अगर हम लोग के पास लॉन्ग करना है इंट्राडे पे, तो उसके लिए हम लोग को वेट करना है 25,600 के ऊपर निकलने के लिए। मार्केट को बायर्स ऊपर लेके आया है, थोड़ा और मोमेंटम में मार्केट, थोड़ा सा और ऊपर मार्केट बायर्स थोड़ा सा और मोमेंटम में खींच के मार्केट 600 के अगर ऊपर निकलते हैं तो हम लोग के लिए सबसे बेस्ट प्लान रहेगा हम लोग के लिए ट्रेड करने का। जो भी इंट्राडे करना चाहे इंट्राडे ट्रेडर है उनके लिए सबसे बेस्ट प्लान रहेगा हम लोग के पास 600 से एक मोमेंटम कैरी करने का। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट ऊपर में भी लेवल है, वो लेवल है ये। अगर हम लोग इसको डिलीट करो, अगर हम लोग, क्योंकि हम लोग इंट्राडे पे फ़िलहाल हम लोग का जो भी स्ट्रक्चर है मार्केट का वो है सेलिंग का, तो इस सेलिंग का 50% हम लोग को निकालते। तो हम लोग के लिए अगर रजिस्टेंस की बात करें तो हम लोग के लिए बिग रजिस्टेंस है ये जोन हम लोग के लिए अभी इंट्राडे पे बिग रेजिस्टेंस है। ये जोन, ये लेवल यही लेवल के नीचे निकलने के बाद हम लोग को एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग भी देखने को मिला था। तो ये लेवल हम लोग का फ़िलहाल है बिग रेजिस्टेंस का। तो हम लोग को प्लान कैसे करना है, प्लान हम लोग का कल सिंपल है कि अगर हम लोग इंट्राडे पे अगर हम लोग इस जोन के ऊपर, अगर हम लोग इसके 600 के ऊपर हम लोग अगर निकलते हैं तो हम लोग के पास 600 से लेकर 700 तक का एक टारगेट 100 पॉइंट का हम लोग को अपसाइड देखने को मिल सकता है कल के मार्केट में। हम लोग को इंट्राडे के लिए मैं बात कर रहा हूँ, 600 से लेकर 700 680 तक का एक टारगेट हम लोग को देखने को मिल सकता है। क्योंकि इंट्राडे पे ये जोन का 50% अगर हम लेते हैं, हम लोग इस वेव का अगर हम लोग 50% लेते हैं तो ये इम्पॉर्टेंट लेवल हम लोग के पास निकल के आ रहा है अभी। तो हम लोग यहाँ से अगर 600 के ऊपर हम लोग कल निकलते हैं, अगर कल हम लोग कहीं गैप अप खुलते, क्योंकि फ्राइडे का हाई है 25,550 के आसपास हम लोग फ्राइडे का हाई लगाया है, तो हम लोग 50 पॉइंट और ऊपर लेके चलते हैं। हम लोग को कन्फर्मेशन के लिए 600 के ऊपर हम लोग अगर मोमेंटम में कल निकलते हैं तो हम लोग को 100 पॉइंट का एक यहाँ पे ट्रेड करने को मिल सकता है। उसके बाद और कहाँ हम लोग लॉन्ग कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग का ज़्यादा फोकस ना भी लॉन्ग पे रहेगा, क्योंकि हम लोग मार्केट में जिस एरिया से हम लोग बाउंस किए हैं ना वो बहुत ही बढ़िया बायर्स का एरिया है, एक बुलिश एरिया है। तो उस हिसाब से हम लोग का ज़्यादा प्लान लॉन्ग का रहेगा। और हम लोग कहाँ लॉन्ग कर सकते हैं, और लॉन्ग हम लोग कर सकते हैं कहाँ, उसके लिए हम लोग ये जो वेव आया है उसका हम लोग 50% लेंगे, इसका 50%। कल अगर हम लोग कहीं अगर इसके आसपास खुलते हैं हम लोग और 600 के हम लोग ऊपर निकलते हैं, इसके आसपास मतलब कितना 520 से लेकर 500 के ऊपर अगर हम लोग खुलते हैं, तो हम लोग अगर 600 के ऊपर निकलते हैं हम लोग, तो हम लोग एक लॉन्ग प्लान कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग को और कहाँ ट्रेड करना है, और हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट लेवल है ये 25,430 के अगर हम लोग कल कहीं 25,000 फ्लैट ओपनिंग करते हैं, फ्लैट ओपनिंग करने के बाद कल कहीं मार्केट में हम लोग फ्लैट ओपनिंग करते हैं, फ्लैट ओपनिंग करके हम लोग कहीं इस एरिया में अगर हम लोग कहीं भी सपोर्ट बनाते हैं, ये एरिया में, इस एरिया में हम लोग कहीं भी कल सपोर्ट बनाते हैं, तो हम लोग एक फिर से मोमेंटम एक ट्रेड कर सकते हैं। हम लोग का टारगेट ओवरऑल लेके चलेंगे 25,600 तक का। अब हम लोग इंट्राडे पे तो हम लोग का स्ट्रक्चर है सेल का, तो फिर हम लोग को सेल के लिए भी प्लान करना है। तो सेल के लिए सबसे बेस्ट एरिया हम लोग को रहेगा अगर हम लोग इस जोन के नीचे, अगर इस जोन के नीचे हम लोग निकलते हैं कहीं, हम लोग 25,480 के नीचे, 25,480
के नीचे, अगर 25,000 450 के नीचे, 450 ले लो, 450 के नीचे हम लोग अगर कहीं मोमेंटम में हम लोग को सेलिंग देखने को मिलता है, स्पीड दिखता है, तो फिर हम लोग एक सेल का प्लान कर सकते हैं। और उसके बाद और हम लोग सेल का कहाँ प्लान कर सकते हैं, और हम लोग के लिए सेल का इसका नीचे निकलने का वेट करना, 25,320 के नीचे। 25,320 के नीचे, ये नहीं कि हाँ 15 मिनट टाइम फ्रेम पे क्लोज कर दे मार्केट तो हम लोग प्लान कर लेंगे। कम से कम 25,320 के नीचे अगर निकलता भी है मार्केट में, तो एक हो सकता है कि मार्केट मौका ही ना दे। बहुत बार ऐसा होता है कि मार्केट निकला और सीधा एंट्री करते हुए सीधा मार्केट निकल गया, मौका ही नहीं दे। तो अगर हम लोग इसके नीचे ना आधा घंटा सस्टेन करते, अगर हम लोग आधा घंटा कल कहीं यहाँ खुल के हम लोग कहीं आधा घंटा हम लोग अगर सस्टेन करते हैं इस जोन के आसपास, तो हम लोग फिर एक सेल का प्लान कर सकते हैं। अगर जब तक हम लोग इसके ऊपर है तब तक जहाँ भी हम लोग को सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है, जहाँ भी हम लोग को सपोर्ट मार्केट में बना रहा है, वहाँ से हम लोग लॉन्ग कर सकते हैं और वहाँ से हम लोग एक एंट्री अपसाइड बना सकते हैं। अब एक चीज़ और ऑब्जर्व कर रहा हूँ मैं, एक और प्राइस एक्शन ऑब्जर्व कर रहा हूँ मार्केट में। मार्केट यहाँ पे ना एक डब्लू पैटर्न भी बनाया है मार्केट में यहाँ पे एक डब्लू पैटर्न भी यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे यहाँ से मार्केट निकला, फिर यहाँ से मार्केट नीचे की ओर आया, फिर एक कैंडल ऊपर और एक फिर यहाँ से नीचे करके यहाँ पे एक डब्लू पैटर्न। तो डब्लू पैटर्न भी है, ट्रेंड लाइन भी है। तो उसके लिए सबसे बेस्ट मैं आपको एरिया बता रहा हूँ कि 25,600 के ऊपर हम लोग अगर निकलते हैं तो हम लोग एक प्लान कर सकते हैं। और अगर यहाँ भी हम लोग एक प्लान कर सकते हैं कि अगर हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग कहीं फ्लैट ओपनिंग करते हैं और इस ट्रेंड लाइन के ऊपर हम लोग अगर 25,480 के ऊपर ही अगर हम लोग 1 घंटा सस्टेन कर जाते हैं, अगर इसके ऊपर ही हम लोग 1 घंटा सस्टेन कर जाते हैं, साथ साथ अगर ऑप्शन चेन का डाटा के साथ साथ अगर पुट राइटर अगर बढ़ रहा है तो हम लोग एक प्लान कर सकते हैं। यहाँ से भी हम लोग एक प्लान कर सकते हैं और हम लोग 700 तक का ओवरऑल टारगेट ले सकते हैं। और जो भी कन्फर्मेशन जिनको पोजीशन बनाना है, जिनको कन्फर्मेशन, तो वो वेट करेंगे 600 के इस स्विंग के ऊपर निकलने का। अगर इस स्विंग के ऊपर हम लोग कहीं निकलते हैं तो हम लोग वेट फिर नहीं करेंगे और हम लोग एंट्री बनाएंगे। तो दोस्तों यही रहा आज का प्लानिंग। हम लोग को सिंपल सा प्लान करना है कि हम लोग को मार्केट जिस एरिया से बाउंस किया है वो बुलिश एरिया है, वो बायर्स के एरिया था और एग्जैक्ट मार्केट वहीं से बाउंस किया है। तो हम लोग को जहाँ भी मार्केट में सपोर्ट बनता हुआ दिखे, 25,400 के आसपास अगर मार्केट कल कहीं आके सपोर्ट बनाता है तो हम लोग यहाँ से भी लॉन्ग कर सकते हैं। अगर मार्केट 25,550 के आसपास कहीं अगर ओपनिंग होता है मार्केट, यहाँ कहीं मार्केट में सपोर्ट बनता हुआ दिखता है तो यहाँ से भी हम लोग एक लॉन्ग कर सकते हैं पोजीशन। अगर गैप अप खुल के अगर 25,600 के ऊपर हम लोग कहीं यहाँ पे सपोर्ट बनाते हैं, यहाँ से भी हम लोग एक पोजीशन लॉन्ग कर सकते हैं। शॉर्ट का मेरे हिसाब से शॉर्ट का प्लान मेरा सिंपल है कि शॉर्ट अगर हम लोग इसके नीचे निकल के अगर हम लोग सस्टेन करेंगे तभी हम लोग शॉर्ट करेंगे। बाकी इसके ऊपर जब तक है, मेरा जहाँ भी मार्केट में सपोर्ट बनता हुआ दिखेगा मार्केट में, मेरा प्लान है सीधा लॉन्ग का, सीधा मैं लॉन्ग करूँगा और मेरा कोई प्लान नहीं है मार्केट में। और जो भी पोजिशनल ट्रेडर हैं उनके लिए मार्केट में एक बहुत अच्छा ही अपॉर्चुनिटी अभी मार्केट में मुझे देखने को मिल रहा है। तो हो सकता है मार्केट यहाँ से अच्छा खासा बाउंस करे। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू सो मच।